अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सत्तार किंगरानी। इस्लामी तारीख में 36 हिजरी को एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जिसको जंग जमल के नाम से जाना जाता है। ये जंग हज़रत अली करमुल्लाह वजह और हज़रत आयशा, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत तलहा के बीच में लड़ी जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह, हज़रत आयशा, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत तलहा के वो मुतालबात क्यों तस्लीम नहीं करते, जिसकी वजह पे ये जंग लड़ी जाती है। और हज़रत अली करमुल्लाह वजह की आखिर वो कौन सी मजबूरियाँ थी जिसकी वजह पे वो उन मुतालबात को तस्लीम नहीं कर रहे थे, और इस जंग के कौन से नतायज निकले। आखिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल खाना ने ये जंग क्यों लड़ी, इसके कौन से पस पर्दा मकासद और वजूहात थे, आज की इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ। इस्लामी तारीख का 36 हिजरी को बसरा इराक के शहर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जिसमें हज़रत आयशा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह से जंग लड़ी, जिसको जंग जमल के नाम से जाना जाता है। असल में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी फ़ौज को लीड कर रही थी और वो ऊँटनी पे सवार थी, जिसकी वजह से इस जंग को जंग जमल का नाम दिया जाता है। इस जंग की जो वजह थी, पस पर्दा जो सबब था, वो ये था कि हज़रत ओस्मान को 35 हिजरी को कत्ल किया जाता है। बागियों ने हज़रत ओस्मान को कुरान शरीफ पढ़ते हुए शहीद कर दिया। तो हज़रत आयशा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा चाहते थे कि सबसे पहले हज़रत ओस्मान के कातिलों को सज़ा दी जाए, इंसाफ का बोलबाला किया जाए। उस वक्त हज़रत अली करमुल्लाह वजह चौथे खलीफा मुकर्रर किए गए थे, लेकिन हज़रत अली करमुल्लाह वजह ये चाहते थे कि सबसे पहले खिलाफत में अमन अमान बरकरार किया जाए और खिलाफत में इस्तेहकाम लाया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर की जाए। उसके बाद ही हज़रत ओस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों को सजा दी जाए। इस पे दोनों फरीकें राजी नहीं हुए। बिलाखिर इस्लामी तारीख का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आ जाता है, जिसमें तकरीबन तारीखदान ये बताते हैं कि 10,000 से ज्यादा मुसलमान शहीद हो चुके और हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर भी इस जंग जमल में शहीद हो गए। जंग हज़रत अली करमुल्लाह वजह जीत जाते हैं और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मदीने मुनव्वर इज्जत और एहतराम के साथ वापस भेज दिया जाता है। अब सवाल जन्म ये लेता है कि आखिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और उसके कज़न हज़रत अली करमुल्लाह वजह उस हालात को क्यों समझ नहीं पाए, और हज़रत आयशा, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर बातचीत के ज़रिए इस मसले को क्यों हल नहीं कर पाए। उन्होंने आखिर तशद्दुद का रास्ता क्यों अख्तियार किया, कौन सी वजूहात थी, पस पर्दा कौन से मकासद और कौन से अज़ाइम थे। जो तारीखदान हमें बताते हैं कि इस जंग यानी जंग जमल के हज़रत ओस्मान गनी की शहादत के अलावा दूसरे वजूहात, दूसरे सबब भी हैं जिसकी वजह पे ये जंग हुई। सबसे पहले तारीखदान ये बताते हैं, मैं नहीं कहता, तारीखदान ये बताते हैं कि हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर चाहते थे कि उनको भी खिलाफत के मनसब पे बिठाया जाए, और वो चाहते थे जैसे हज़रत अली करमुल्लाह वजह खलीफा बने हैं तो वो भी खलीफे बने। ये तारीखदान का मौक़िफ़ है। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत अली करमुल्लाह वजह की खिलाफत से राज़ी नहीं थी, उसको तस्लीम नहीं कर रही थी। और इसके अलावा दूसरे सियासी मकासद भी थे। कुछ ग्रोह इस मसले को जानबूझकर इसको हवा दे रहे थे, इसको बढ़ावा दे रहे थे, जिसके ज़रिए वो अपने मकासद, सियासी मकासद हासिल करना चाह रहे थे। तो ये दोनों फरीक़ैन बल्कि असहाबे कराम इस चीज़ को उस वक्त शायद हालात की नज़ाकत को समझ नहीं पाए और उन्होंने फिर ये तशद्दुद का रास्ता अख्तियार किया। अगर वो हालात की नज़ाकत को समझ जाते और बातचीत के ज़रिए ही इस मसले को हल कर देते, हज़रत अली करमुल्लाह वजह हज़रत ओस्मान गनी के कातिलों को सज़ा दे देते, या हज़रत आयशा, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर बातचीत के ज़रिए ही इस मसले को उस वक्त ही निमटा देते, तो शायद ये तारीख का अफसोसनाक वाक़या पेश नहीं होता। लेकिन खुदा को शायद यही मंजूर था। लेकिन इस जंग जमल के बहुत बड़े नतायज निकले। आगे चलकर इस जंग की वजह से सबसे पहले असहाबा कराम में तज़ादात बढ़ गए, और उसके अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भी इस जंग की वजह से ही तक़सीम हो गई। और आगे चलकर
حضرت معاویہ اور حضرت علی کرم اللہ کی بیچ میں جو جنگ صفین لڑی گئی وہ اس جنگ جمل کی وجہ سے ہی لڑی گئی، اور اس نتائج کے علاوہ شیعہ سنی تضادات بھی آگے چل کر بڑھے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ حضرت علی، حضرت عائشہ اور اس کے صحابی حضرت طلحہ، حضرت زبیر بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو اس وقت ہی حل کر دیتے، تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرتے، چیزوں کو وہ اس وقت ہی سارٹ آؤٹ کر دیتے، تو شاید یہ مسائل اتنی آگے نہیں جا پاتے، لیکن وہ چیزوں کو اس وقت سمجھ شاید نہیں پائے، تو اس وجہ سے یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور اس جنگ جمل کی وجہ سے سب سے پہلا مسلمانوں میں تضادات یا فتنہ ہو گیا، اور صحابہ کرام اور دوسرے اہل خانہ میں بھی یہ مسئلے پیدا ہو گئے۔ تو اس وقت کے لیے یہی، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اور اپنی رائے سے ضرور کرنا۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔